वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में जो देखने वाला है हमारा प्रूफिंग से रिलेटेड है। प्रूफिंग से रिलेटेड हमारा ये है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि पिछले क्लास में जो देखे थे रूट केवल 5 का देखे थे। तो ये हमारा जो दोनों प्रोसेस है जितने भी होने वाला है सभी का प्रोसेस सेम टू सेम होने वाला है। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात नहीं है। अगर पहला देख लिए हैं तो सेम टू सेम इसका भी प्रोसेस उसी तरह बनेगा। इसमें प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं है। उसमें केवल सिंगल डिजिट था, इसमें क्या है डबल डिजिट के साथ है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या कहता है कि हमारा एक सिद्ध करना है कि ये हमारा क्या है, परिमेय है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है ये हमारे अपरिमेय है। इसे सिद्ध करना क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है। परिमेय लिखा गया था, सॉरी कोई बात नहीं। तो माना कि x इक्वल 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों मानते हैं कि हम लोग क्या इसे मान आया था। हमारा एक मान में डाउट क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये हमारे परिमेय संख्या मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमारा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय तो मानने ही पड़ेगा। जैसे मान लें कि किसी व्यक्ति को क्या गलत है तो उसका कुछ पोजीशन पर सही मानने पड़ता है। सही मानते हुए क्या करता है, उसको गलत साबित करने पड़ता है। जैसे कभी कोर्ट वोट में देखे तो किसी भी इंसान को निर्दोष ही माना जाता है। लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो क्या है, अपराधी है, तब तक उसे निर्दोष ही माना जाता है। उसी प्रकार हमारा सिद्ध करने वाले में होता है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय ही है। तो परिमेय है तो परिमेय के सबसे पहले रूल क्या जानते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन पाते हैं। परिमेय का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसी को परिमेय कहते हैं। तो ठीक है, ये परिमेय है तो p/q के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होता है डिफिनेशन में। ठीक है, तो उसी प्रकार लिखेंगे p/q इक्वल क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इक्वेशन 1। हम जब मान ही लेंगे हैं कि ये हमारा क्या परिमेय है, ये वाला संख्या, तो इसके बराबर होगा। क्योंकि परिमेय का डिफिनेशन ही कहता है, जहाँ लिख देंगे कोष्ट में करके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक पूर्णांक है। p एवं q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों माने कि ये हमारा जो परिमेय संख्या पूर्णांक ही संख्या होता है। ठीक है, तो आते हैं। तो हमारा क्या है, समीकरण 1 को वर्ग करने पर तो हमारा वर्ग क्या होता है कि दोनों तरफ क्या करना, स्क्वायर करना है। तो हमारा p/q का स्क्वायर हो गया, इक्वल क्या होगा, 3 + 2√5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। p/q स्क्वायर तो p के स्क्वायर/q के स्क्वायर, 4 नहीं है, q है। ठीक है, इक्वल इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा। अगर किसी का स्क्वायर भी नहीं करने आता है तो बिल्कुल सिंपल इसके लेवल था, a + b के होल स्क्वायर पर आ जाएंगे। अर्थात इस पर नहीं आने का मन है तो क्या करेंगे, इसी को क्या a + b एक बार और a + b ऐसे लिखेंगे। तो क्या होता है कि इसको क्या होता है, बॉक्स में तोड़ने का काम करते हैं। a + b लिख दिए और क्या कहें कि एक बार a से गुना कर दें, प्लस वाला सिंबल है प्लस में b, एक बार a + b में b से गुना कर देंगे। अगर इस प्रकार की प्रोसेस करेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कर, तो a के स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा, प्लस b के स्क्वायर होगा। तो इसको क्या है, a के स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस b के स्क्वायर। सिंपल से ब्रोकन अर्थात तोड़ने वाला हमारा इस प्रकार प्रोसेस आपका बहुत पसंद आया, अर्थात इजीली है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अगर प्रॉब्लम होता है तोड़ने में तो हमारा सबसे पहले तोड़ने में प्रॉब्लम कोई प्रकार का नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे, 1 + b के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो 1 के स्क्वायर कितना, 3 के स्क्वायर कितना है 9 हो गया, प्लस
2ab, तो 2 इंटू ए और बी है तो 3 इंटू 2√5 प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ऊपर में क्या होगा, रूट में से 5 निकल जाएगा। तो इसको टोटली अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पी के स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताते हैं। तो क्या होगा, 5 के क्या होगा 20 हो गया, ये हमारा क्या होगा 20 और 9 29 प्लस 12√5 ये आ गया। इससे तोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू इक्वल 29 प्लस 12√5 इंटू क्यू। तो इसे कहेंगे कि नॉट इक्वल टू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताते हैं। लिखेंगे भिन्न और पूर्णांक दोनों कभी इक्वल नहीं होता है, इसीलिए अतः माना गया उदाहरण गलत है। ऐसा क्यों करते हैं थोड़ा सा समझा देते हैं। हमारा क्या पी स्क्वायर बाई क्यू है, ये हमारा क्या है पूर्णांक है, पहले ही मान चुके। कैसे पूर्णांक है अभी साबित कर देंगे। हमारा क्या है क्यू प्लस 29 प्लस 12√5 इंटू क्यू है, तो ये हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक करने का अर्थ पूरा डिजिट है। ये हमारा क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो इस प्रकार की जब वैल्यू आती है तो हमारा क्या भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा माना गया उदाहरण गलत है। यह एक लास्ट में लिख लेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मात्र इतना ही प्रोसेस करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका सिद्ध हो जाएगा। कुछ नहीं, स्टेप नंबर 1 लिखना है कि पहले मान लिए कि यह परिमेय संख्या है। उसके बाद जब परिमेय है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा ही आएगा, उसी के बराबर होगा, उसी के बराबर लिख दें, वर्क कर देना है। वर्क करने के बाद कुछ नहीं करना है, एक क्यू को ही इस तरफ रहने देना है, इस तरफ लेके आ जाना है और उसके बाद लिख देना है पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं है, अतः माना गया हमारा उदाहरण क्या है गलत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।